हेलो मॉमीज, वेलकम टू विमेन दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। इस महीने के खत्म होते होते कई सारी लेडीज को प्रेगनेंसी हार्मोन से मुक्ति मिल चुकी होगी, पर कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो अभी भी नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस से परेशान होंगी। पर आपको इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। आने वाले 1-2 हफ्तों में आपकी ये तकलीफ भी कम हो जाएगी। सिर्फ 1 या 2% महिलाएं ही ऐसी होती हैं जिन्हें नोजिया, वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस पूरे 9 महीने तक परेशान करती है। इस महीने से आपको नए तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं उसके बारे में। पहला है, अब आपको गैस होना, एसिडिटी होना, पेट फूलना, कब्ज होना, पेट में हल्का दर्द रहना, पाचन क्रिया का स्लो हो जाना और साथ ही पीठ या कमर में दर्द हो सकता है। दूसरा है, कभी कभी जोर से बात करते समय या हंसते समय आपकी यूरिन लीक हो जाती है। इससे आपको शर्मिंदा नहीं होना है। प्रेगनेंसी में ये भी बहुत कॉमन है, जो डिलीवरी के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। तीसरा है, अभी आपके हाथ, पैर, ब्रेस्ट एरिया या थाइज पर ब्लू वेन्स यानी नसें नीली नीली और उभरी हुई दिखाई दे सकती है। चौथा है, आपके चेहरे पर ब्लैक स्पॉट या पिगमेंटेशन भी आ सकते हैं। पांचवा है, अभी नोजिया, वॉमिटिंग से शरीर काफी कमजोर हो जाता है, पर शिशु के विकास के लिए शरीर को फिर भी दोगुनी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे में कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकता है। आइए अब हम बात करते हैं इस महीने में हमारे शिशु में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहला डेवलपमेंट है, शिशु के कानों का विकास अभी बहुत तेजी से हो रहा है। आने वाले 1-2 महीनों में शिशु आपकी आवाज भी सुन पाएगा। दूसरा डेवलपमेंट है, पिछले महीने शिशु का सर और चेहरे की बनावट होना शुरू हो गई थी। इस महीने शिशु के हाथ और पैर का शेप भी आ चुका होगा। तीसरा डेवलपमेंट है, शिशु की उंगलियां जो अब तक एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, वो अब इस महीने में एक दूसरे से अलग हो जाएगी और बेबी हाथों की मूवमेंट भी करने लगेगा। चौथा डेवलपमेंट है, शिशु के शरीर पर छोटे छोटे बाल आने लगे हैं और जन्म के बाद बोलने के लिए जरूरी वोकल कॉर्ड का निर्माण भी अभी से शुरू हो चुका है। आइए अब जानते हैं इस महीने में आपको किन बातों का ख्याल रखना है। पहला टिप है, उठकर बैठते हुए या अचानक से खड़े होने पर या अचानक से करवट बदलने पर आपको पेट में 2-5 सेकंड के लिए अचानक से दर्द होता है, तो ये बिल्कुल सामान्य है। पर अगर आपको पेट में दर्द होने के साथ ब्लीडिंग भी हो तो आपको निश्चित तौर पर अपने डॉक्टर को ये बात बतानी है और जल्द से जल्द उनसे मिलना है। दूसरा टिप है, अगर आपके योनि मार्ग से लाल, हरा, गुलाबी या भूरे रंग का डिस्चार्ज होता दिखे और योनि मार्ग में खुजली हो और दुर्गंध आए तो भी आपको बिना देर किए अपने डॉक्टर को जाकर मिलना है। हो सकता है आपको यूटीआई की शिकायत हो। तीसरा टिप है, अब आपको पेट और पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। आपको करवट लेकर ही सोना चाहिए और सोते वक्त अगर आप लेफ्ट करवट लेकर सोएं तो इससे बेबी को ब्लड फ्लो अच्छा मिलता है, जिससे उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में डॉक्टर अपने लेफ्ट करवट में सोने की सलाह देते हैं। चौथा टिप है, इस महीने में आपको एक जरूरी सोनोग्राफी, एंटी स्कैन और जरूरी ब्लड टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट करवाना है। इस सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट से अगर बच्चे में किसी तरह की कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो तो उसका पता चलता है। इसलिए ये सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी होता है। पांचवा टिप है, अभी आपके मसूड़े सूजे हुए दिख सकते हैं या मसूड़ों से खून भी आ सकता है। इसके लिए आपको एक सॉफ्ट टूथब्रश और माइल्ड टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। आप चाहें तो आप अपने डेंटिस्ट से भी मिल सकती हैं, पर आपको अगर दांत में कोई तरह की तकलीफ हो या दांत में दर्द हो या आपको कोई ट्रीटमेंट लेना हो तो अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको रूट कैनाल या और कोई दांतों से रिलेटेड ट्रीटमेंट अभी नहीं करवाना चाहिए और अपने डेंटिस्ट से मिलने के बाद उन्हें जरूर बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो आपका ट्रीटमेंट उसी अकॉर्डिंग करें। छठा टिप है, इस महीने के बाद से आपके मिसकैरेज होने का रिस्क 75% तक कम हो जाता है। इसलिए अब आप स्ट्रेस फ्री रहें और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें। हमारा 7वां टिप है, आपके इस महीने के खान पान के बारे में। अभी आपको पिछले महीने की तरह ही कच्चा पपीता, अनानास, कटहल, बैंगन का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आपको जंक फूड और स्ट्रीट फूड का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफी आपको मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। अभी आपको एक संतुलित आहार लेने पर फोकस करना चाहिए और साथ में भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। और हर दिन आपको एक्सरसाइज यानी कि आप योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं या कोई भी एक्सरसाइज या सिंपली आप टहल सकती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो भी आप एक्सरसाइज या वॉक शुरू करने से
पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें और उनके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करना शुरू करें। हमारा 8वां टिप है, अभी आपको भारी सामान उठाने से भी परहेज करना है। साथ ही अब आप कोई काम हड़बड़ी में ना करें। आपने कोशिश ये करनी है कि शांत रहें, सारे काम धीरे धीरे और आराम से करें। सीढ़ियाँ चढ़नी है तो धीरे धीरे दीवार या रेलिंग को पकड़ कर चढ़ें। कहीं जाना है तो बेड से धीरे धीरे उठें, धीरे धीरे चलें, रिलैक्स्ड रहें। जल्दबाजी में अक्सर हमारे काम बिगड़ जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज अगर हड़बड़ी में सारा काम करती हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी में गिरने का डर रहता है, उन्हें चक्कर आ सकता है, उनके पेट में दर्द हो सकता है या फिर ब्लीडिंग या कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। 9वां और आखिरी टिप है, आपको अपनी दवाइयाँ बिल्कुल समय से लेनी है, उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और डॉक्टर आपको जब भी बुलाए या आपको अपने शरीर में कोई बदलाव लगे तो भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है और उन्हें बताना है कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, आपको क्या बदलाव अपने शरीर में महसूस हो रहा है। डॉक्टर आपको इसके पीछे का लॉजिकल कारण बताएंगी और आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएंगी। इसलिए डॉक्टर की विजिट को आप बिल्कुल मिस ना करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।